Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is logic families. So this is a very important topic in terms of digital electronics. We have already discussed the various logic gates under which we have already studied AND gate, OR gate, NOT gate, then NAND gate, NOR gate, XOR gate and XNOR gate. ठीक है जी। तो ये जो गेट्स हैं ये जब किसी एक डिजिटल सिस्टम में इन सबको लगा दिया जाता है, इकट्ठा करके कोई एक सिस्टम बना दिया जाता है, तो उनकी कैसे एक आपस में कंपैटिबिलिटी बनती है, चाहे वो किसी सेम पैरामीटर से बने हो, चाहे वो किसी और पैरामीटर्स या किसी और टेक्नोलॉजी से बने हो, तो वो सारा कुछ मिलके एक सिस्टम जो है वो एक लॉजिक फैमिली बनाते हैं। ठीक है, फैमिली अंडरस्टैंडेबल वर्ड है कि जो लॉजिक गेट्स से मिलके एक सेम लॉजिक गेट्स जो मेथडोलॉजी से बने हैं उनको एक लॉजिक फैमिली मान लिया जाता है। ठीक है, और इसी लॉजिक फैमिली को ही आगे जो है वो डिस्कस किया जाता है ताकि इंटरफेसिंग जो है वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली की इंटरफेसिंग जो है वो टाइप बनाई जा सके। ठीक है, तो इसको और एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले लॉजिक फैमिली होता क्या है, तो we can see here logic family represent kind of digital circuit और methodologies for logic expressions। ये basically एक digital circuit ही होता है जो कि logic gates का बना होता है, और more than जहाँ पे बहुत सारे लॉजिक गेट्स आपस में एक दूसरे से कंपैटिबल होते हैं और सेम मेथडोलॉजी से बने हो, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिक फैमिली। ठीक है, लॉजिक मींस लॉजिक गेट्स, फैमिली मींस ग्रुप ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट और मेथडोलॉजीज फॉर लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो लॉजिक एक्सप्रेशन को कोई भी सिस्टम की, अब जैसे हमने वो किया है बहुत सारे के मैप और अर्थमेटिक वे से हमने वो सोल्यूशन किया है, सिंप्लीफाई किया है किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को, तो उसमें हमने देखा है काफी सारे लॉजिक गेट्स यूज होते हैं और उनसे एक आउटपुट निकलती है। तो वो जो लॉजिक गेट्स होते हैं आपस में जब कंपैटिबिलिटी बनाते हैं एक दूसरे के साथ, सेम गोल जो है वो अचीव करते हैं, तो उसको हम लॉजिक फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि लॉजिक फैमिली के लिए हम आगे बढ़े, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो आईसी होते हैं हमारे, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, वो किस किस लेवल्स तक उसमें लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। तो उसके लिए क्लासिफाई किया होता है इसको 5 टाइप्स में कि किस लेवल के लॉजिक गेट्स, मतलब कितने लॉजिक गेट्स इसमें एक आईसी में हम जो है वो माउंट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 इंटीग्रेशन लेवल होते हैं। वन इज एसएसआई, दैट इज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 12 गेट्स पर चिप होती है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एक इंटीग्रेशन लेवल होता है आईसी का, जिसमें बहुत कम लॉजिक आईसी यूज करते हैं हम ताकि कोई किसी सर्किट को काम करवाया जा सके। ठीक है, एक सर्किट बना देते हैं उसको मिला के। तो 12 गेट्स जिस चिप में लगे हों, अप टू 12 हो सकता है, ये नॉट एग्जैक्ट 12, मतलब अप टू 12 जो गेट्स हैं वो एक चिप में अगर काम कर रहे हैं, तो दैट इंटीग्रेशन लेवल इज नोन एज एसएसआई। नेक्स्ट है एमएसआई। एमएसआई स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें अप टू 100 गेट्स पर चिप लगे हो सकते हैं। उससे आगे जो टेक्नोलॉजी है दैट इज एलएसआई, दैट इज नोन एज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 1000 गेट्स पर चिप जो है वो इसमें लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है लॉजिक गेट्स किस चीज का बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स। तो बेसिक यह है कि ये एक आईसी में है क्या, मतलब उसमें कितने गेट्स की पावर है, उसमें कितने गेट्स को मिला के एक सर्किट तैयार किया गया है, तो दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन लेवल। ठीक है, तो LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद आती है VLSI। दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्ट पॉपुलर विद इन द आईसी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और मोस्ट जो आईसी हमारे जितने भी हम आईसी मार्केट में देखते हैं या हम यूज करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा VLSI टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। इसमें अप टू 10,000 गेट्स पर चिप जो है वो माउंट किए जा सकते हैं, मतलब अप टू 10,000 गेट्स आर यूज्ड विद इन अ सिंगल चिप। ठीक है, उससे ऊपर भी इंटीग्रेशन होती है, दैट इज नोन एज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ULSI। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि 100 ऑफ 1000, जिसको हम 1 लाख
1 लाख गेट्स पर चिप जो है इसमें माउंट किए जा सकते हैं। तो ये सारे आईसी जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के। एसएसआई के भी अवेलेबल होते हैं, एमएसआई के भी होते हैं, एलएसआई के भी होते हैं, वीएलएसआई के भी होते हैं और यूएलएसआई के भी होते हैं। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंटीग्रेशन लेवल है कि इसमें ये बेसिकली एक कोई भी आईसी जो है इन्हीं में से किसी एक इंटीग्रेशन लेवल पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये चीजों का पता होना चाहिए। लॉजिक फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न एडवांसेस आर बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब बेसिकली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारे जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से बने हैं, मतलब दे आर मेड अप ऑफ डिजिटल सर्किट्स। All digital systems, computers and microprocessor are assembled from simple circuit called logic circuit। और जो डिजिटल सिस्टम है हमने अब ऑलमोस्ट सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कवर अप कर लिया इन आवर प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, और डिजिटल सिस्टम, कंप्यूटर, ये सारे किस चीजों से मिलके, मतलब जहां भी बाइनरी हमें आउटपुट मिल रही है या बाइनरी में वर्क चल रहा है वो सारे लॉजिक सर्किट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सो डिजिटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सिंपल सर्किट दैट इज नोन एज लॉजिक सर्किट। The basic building block of logic circuit are logic gates। अब सबसे छोटा पार्ट लॉजिक सर्किट का कौन सा हो सकता है, दैट इज अ लॉजिक गेट, जो इंडिविजुअल हमने पढ़े हैं, एंड और नॉट, नैंड नॉर, एंड एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो ये सारे लॉजिक गेट से मिलके लॉजिक सर्किट बनाते हैं हम। बट वी ऑल्सो न्यू दैट कि लॉजिक गेट देमसेल्फ आर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स। कि जो गेट्स हैं वो भी आगे किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलके बने, एक्टिव एंड पैसिव। तो वो कौन कौन से हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो लॉजिक गेट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं इसके लिए आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन की बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या डिजिटल सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ डिजिटल सर्किट एंड डिजिटल लॉजिक सर्किट। और लॉजिक सर्किट लॉजिक गेट से बना है, और लॉजिक गेट जो है वो अपने आप में ही डायोड और ट्रांजिस्टर या रजिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हिरार्की होगी कि सर्किट जो है वो सिंपल से आगे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, बट डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। आईसी क्या हो सकता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय ना आईसी? तो वो एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड मींस जो एक दूसरे से मिलके बना हो। ठीक है, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से, मल्टीपल सर्किट्स को आपस में इकट्ठा कर दे तो दैट मेड अ इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ the integrated circuits are produced using different circuit configuration and production technologies. Each such approach is called a specific logic family। तो this is called a logic family। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि more than one circuits are integrated together, और same configuration के होने चाहिए integrated circuit। ये ना हो कोई SSI से बना है, कोई MSI से बना है, कोई LSI से बना है, अलग अलग IC लगाएंगे, अलग अलग सर्किट लगाएंगे तो आपस में कंपेटेबिलिटी नहीं बन पाएगी उसकी। बट अगर सेम टेक्नोलॉजी से हम सारे आईसी बना रहे हैं, ठीक है, सारे जो है वो हम सर्किट बना रहे हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी सेम होगी, तो दैट सच अप्रोच इज नोन एज लॉजिक फैमिली। ठीक है, फैमिली है, फैमिली का मतलब क्या है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो फैमिली टूट जाती है, तो वही चीज इसमें है। लॉजिक फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स दैट हैव सिमिलर इनपुट्स, outputs and internal circuit characteristics, but they perform different logic gate functions such as and or not etc। अब this is not recommended कि सारे gates भी same होने चाहिए, कि सारे and gate are the same lies in the same logic family। gate can be of various types, but उनकी जो टेक्नोलॉजीज है, उनकी जो इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स या इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट शुड बी सेम। तो वो सारे जो जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई दैट इज नोन एज लॉजिक फैमिली। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है, द आइडिया इज दैट different logic gate functions when fabricated in the form of IC with the same approach or which belongs to the same logic family will have identical electrical characteristics। they are electrically compatible with each other। तो ये क्या है कि जो लॉजिक गेट आपस में सारे सेम है, सेम लॉजिक जो अप्रोच रखते हैं, ठीक है, और जो when fabricated in the form of IC, जब जैसे एक फैमिली है, अगर फैमिली बन के कोई काम करेगा तो वी नो दैट कि वो काम बहुत जल्दी से पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर आपस में ही कोई किसी के साथ कंपेटेबिलिटी ना हुई, हम देख सकते हैं जनरल लाइफ में भी, अगर कोई टीम वर्क ना हुआ और एक दूसरे से जो माइंड सेट है वो किसी का ना मिलता हुआ तो गोल अचीव नहीं हो सकता।
तो सेम इसी में भी यही चीज आ जाती है कि जब वो सेम फैब्रिकेशन के लिए, मतलब सबको सेम एक जगह पे फैब्रिकेट किया जाता है टू फॉर्म एन आईसी, ठीक है, अगर उनकी अप्रोच सेम हुई तो वो सेम लॉजिक फैमिली में काम करेंगे और वो दे हैव द इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स, identical electrical characteristics, ठीक है, they are electrically compatible with each other, but these family may vary by speed, power consumption, cost, voltage and current level. अब हर फैमिली में ये नहीं कि वो उनकी स्पीड भी सेम होनी चाहिए, उनकी पावर कंजप्शन भी सेम होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए, ये तो जरूरी नहीं है। उनका करेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफरेंट, बट उनकी जो बनाने की टेक्नोलॉजी है, उनके पास की मिनिमम करंट कितना आना चाहिए, मैक्सिमम करंट कितना, वो चीजें जो है जो वो सेम होनी चाहिए, वो दैट इज लॉजिक फैमिली। बट दे मे वेरी बाय स्पीड, दे मे वेरी बाय पावर कंजप्शन, दे मे वेरी बाय कॉस्ट, दे मे वेरी बाय वोल्टेज एंड करंट लेवल्स, ठीक है। लॉजिक फैमिली में ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं। In case of IC belonging to different logic families, digital system should ensure compatibility interfacing techniques. अब वो कहते हैं कि ये जरूरी भी नहीं है कि इंटीग्रेटेड सर्किट सारे एक लॉजिक फैमिली से बने हो, they can be from different logic families, कि different logic family से IC जो है लॉजिक सर्किट्स बन के एक IC को बना दिया गया है। अब उस टाइम पे जो सर्किट है उसको क्या इंश्योर करना है, या जिसने उस सर्किट को बनाया है, ही मस्ट इंश्योर दैट कि कंपैटिबिलिटी इंटरफेसिंग टेक्निक उसमें लगी हो, मतलब हम इंटरफेसिंग करवा दी हो उस लॉजिक फैमिली से दूसरी लॉजिक फैमिली की। अगर वो करवाएंगे तो वो सर्किट इजीली चल पड़ेगा, अगर वो नहीं करवाएंगे तो जो है सर्किट वो है वो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो the digital system should ensure compatibility interfacing techniques, and that is the reason why we must be clear about different logic families and use the best combination of IC during the design of digital system. इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें जब भी डिजिटल आईसी, हम जब भी किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे आईसी बना रहे हैं वो कंपनीज, या आईसी फैब्रिकेट कर रहे हैं, या आईसी की प्रोडक्शन चल रही है, तो उसमें हमें ये सारी लॉजिक फैमिलीज का पता होना चाहिए। इफ वी हैव द आइडिया ऑफ लॉजिक फैमिलीज एंड देयर बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि किस लॉजिक फैमिली या किस लॉजिक फैमिली से बेस्ट कॉम्बिनेशन है, किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी पावर कंजप्शन ज्यादा है कम है, तो अगर तो ये सब कुछ हमें पता है तो हमारे लिए उसका डिजाइन करना डिजिटल सिस्टम का विल बी वेरी 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 इजी, ठीक है। हमें ये नॉलेज होनी चाहिए जब भी हम इसका हाई लेवल डिजिटल सर्किट्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने किया दैट इज अ बेसिक लेवल, हमने सिर्फ सिंगुलर गेट्स के बारे में पढ़ा है, उससे बनाने वाले कॉम्बिनेशनल सर्किट या सिक्वेंशियल सर्किट तक पढ़ा है, बट अभी जो बात करेंगे दैट इज अ कॉम्प्लेक्स लेवल आईसीस, ठीक है, जिसमें थाउजेंड ऑफ गेट्स आर देयर, लैक्स ऑफ गेट्स आर देयर, बट हमें उसकी फैमिलीज के बारे में पता होना चाहिए कि वो इकट्ठे कैसे काम कर रहे हैं, अगर इकट्ठे नहीं है तो कंपैटिबिलिटी कैसे बनानी है, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिक फैमिलीज। तो सिग्निफिकेंस में क्या है, when we talk about digital systems, actually the digital IC are the ones which make up the whole system. बेसिकली डिजिटल सिस्टम को जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या है, जो आईसीज होते हैं वो सारा काम संभालते हैं, ठीक है। और आईसी जो है, इफ ऑल द आईसीज आर ऑफ सेम लॉजिक फैमिली देन दे आर कंपैटिबल टू ईच अदर एंड द आईसी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एंड द गोल इज अचीव्ड। वही बात अगेन रिपीट हो चुकी है कि अगर तो वो आईसी सारे सेम लॉजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और सेम कंपैटिबिलिटी एक दूसरे से, तो इजीली गोल को अचीव किया जा सकता है। बट इन केस the IC belonging to different logic families are used in digital system, then to ensure compatibility interfacing technique must be used। और वो कह रहे हैं कि ऐसे भी नहीं है कि अगर वो different logic family को belong कर रहे हैं तो काम जो है वो नहीं होगा, the goal must be achieved again, but उसके लिए वो क्या इंश्योर करेंगे कि compatibility must be there with each other, ठीक है। इंटरफेसिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि एक लॉजिक फैमिली से दूसरी लॉजिक फैमिली कैसे इंटरफेस करेगी, and that is the reason we must understand different logic families and use the best combination of ICs during the design of digital system, ठीक है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि लॉजिक फैमिलीज होती कौन कौन सी हैं और उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ये चीज जो है ये अगेन रिपीट हो चुकी है, बट आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट माइट बी द कंसीक्वेंस ऑफ चूजिंग रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीज। वो कह रहे हैं कि अगर गलती से गलत कॉम्बिनेशन हमने चूज कर लिया आईसी के तो क्या होगा। द आंसर इज दैट इट मे नॉट मैच द नेसेसरी कैपेबिलिटी नीडेड। तो बेसिकली वो जो गोल अचीव करना चाहता है यूजर या जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है उस डिजिटल सिस्टम को, वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। दिस इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ेगी और क्यों हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है यहाँ तक ये समझाता आ रहा है। आगे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, यू कैन सी हियर द डिजिटल आईसी सर्किट आर डिजाइंड यूजिंग बाइपोलर डिवाइस और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेसिकली जो डिजिटल आईसी है ये दो चीजों का बना होता है, यू कैन सी हियर। एक तो बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड द अदर वन इज यूनिपोलर लॉजिक फैमिली, जिसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं हम, ठीक है। और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। These are two kinds of semiconductor devices. The logic family which fall under the first kind, that is known as bipolar logic family, and the other is unipolar logic family. तो logic family की classification में हम दो तरीके के टर्म्स पढ़ते हैं, वन इज बाइपोलर लॉजिक फैमिली, द अदर वन इज यूनिपोलर लॉजिक फैमिली, ठीक है। बाइपोलर आगे दो तरह से सब क्लासिफाई की गई है, दैट इज सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड, ठीक है। और ऐसे ही जो सैचुरेटेड है उसके आगे जो है द टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज दैट आर आरटीएल, दैट इज रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, देन डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक डीसीटीएल, आईआईएल दैट इज इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, डीटीएल दैट इज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, एचटीएल दैट इज हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक एंड टीटीएल दैट इज ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। तो ये आप जो है इसको एज इट इज नोट कर लीजिए और इसकी फुल फॉर्म साथ साथ में लिख लीजिए, बिकॉज ये भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में और डू एज डायरेक्टेड में। तो इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए और कौन सी लॉजिक फैमिली किस लॉजिक फैमिली से बिलोंग करती है, बाइपोलर से या यूनिपोलर से, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही बाइपोलर के आगे नॉन सैचुरेटेड टाइप होती है, नॉन सैचुरेटेड में शॉर्ट की टीटीएल एंड ईसीएल होता है, ईसीएल इज एमिटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है। और अगर दूसरी यूनिपोलर लॉजिक फैमिली जिसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एमओएस बोलते हैं, वो आगे तीन तरह की होती है, वन इज पीमॉस दैट इज पी चैनल मॉसफेट, NMOS, N-channel MOSFET and CMOS. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. तो ये सारी लॉजिक फैमिलीज है, इनमें से किसी एक लॉजिक फैमिली को यूज किया जाता है टू मेक अ डिजिटल सर्किट, और मोर देन वन लॉजिक फैमिलीज आर आल्सो यूज्ड टू मेक अ सिंगल सर्किट, बट कंपैटिबिलिटी बनानी बहुत जरूरी है उनमें से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक फैमिलीज, ठीक है। इसके बारे में आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।